Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, ये सुंदर दिन के लिए, इस समय के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने जो शब्द दिया है प्रभु यीशु, और आप प्रभु यीशु वो सारे प्रॉमिसेस के लिए प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये लिखित वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, जो आपने कहा है, जो आपने हमसे वादा किया है प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। हम जब भी पवित्र आत्मा हमें हमें बताते हैं, वचन में लेके जाते हैं, बताते हैं, तो हमारा रिश्ता प्रभु यीशु आपके साथ और पिता परमेश्वर और गहरा होते जाता है। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हमें बताने के लिए, हमें वो सत्य बताने के लिए पवित्र आत्मा, जो आप हर दिन हमें बता रहे हैं और आप हमें नए नए बातें सिखा रहे हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप हमें आसान तरीके से बताते हैं, आप हमें आसान तरीके से बताते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू आप हमें बताते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, क्योंकि जब आप हमें समझाते हैं, आसान तरीके से बताते हैं, आसान कर देते हैं, तो हम वही बात जो आपने हमें बताया है, जो सिखाया है आपने, वही हम दूसरों को भी जाके हम बता पाते हैं पवित्र आत्मा। आपके मदद से हम दूसरों को बताते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा। और हर दिन पवित्र आत्मा, ये वचन आप हमें जब सिखाते हैं, तो हर दिन हमारा रिश्ता पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु और आपके साथ पवित्र आत्मा और गहरा होते जा रहा है। धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम धन्यवाद देते हैं हमें सत्य बताने के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, वो सारी अच्छी चीजें के लिए पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, वो सारी अच्छी चीजों के लिए जो आपने हमें पहले से दे दिया है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा। और आज भी आप जैसा चाहे पिता परमेश्वर, हम वैसा करना चाहते हैं। आप जैसा हमसे बोले, हम वही करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। और आपके पास हम बहुत सारे आत्माओं को आपके पास लाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, ये वचन के द्वारा ही प्रभु यीशु, वचन के द्वारा ही हमारा जिंदगी बदल गया है। और जहाँ कहीं भी हमें करेक्शन करना करना रहता है हमारे जिंदगी में, हमें पवित्र आत्मा, ये वचन के थ्रू ही हमें हमें पता चलता है कि हमें हमें कहाँ कहाँ करेक्शन करना है अपने जीवन में। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप हमें कभी भी हमें कंडेम नहीं करते, बल्कि आप सिर्फ और सिर्फ हमसे प्रेम करते हैं प्रभु यीशु। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं वो सारे सत्य के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, जो आपने क्रूस पर किया है। और आपका प्रेम को देख के ही प्रभु यीशु हम आपके पास आते हैं, कि आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु यीशु। हमें कुछ चाहिए नहीं, बल्कि हमें हमें आपके पास आना है और आपसे सीखना है। हम आपसे सीखना चाहते हैं प्रभु यीशु। आपने तो हमें सब कुछ पहले से ही दे दिया है, पर बस हम यही चाहते हैं प्रभु यीशु, मेरा हमारा रिश्ता आपके साथ और गहरा होते जाए। हम आपको और गहराई से जानना चाहते हैं प्रभु यीशु। हम ये आपसे एक रिश्ता के लिए आते हैं प्रभु यीशु, और हम आपसे सीखने और आपको और गहराई से जानना चाहते हैं प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा, आज आप हमें प्रभु यीशु पिता परमेश्वर के बारे में बताइए, वो भी और गहराई से, ताकि यही बात जो आप हमें बताते हैं, जो सत्य आप हमें बताते हैं, हम उसको दूसरों को भी
दूसरों को भी हम जाके बताएं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, सच में ये वचन हम आपका शब्द प्रभु यीशु, आपका शब्द ने हमारा जिंदगी को पूरी तरीके से बदल दिया है। और हर दिन हम आपको और और आपको हम और आपके बारे में हमें पता चल रहा है प्रभु यीशु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं सारे टीचिंग के लिए, सारे सत्य के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा। और हम पिता परमेश्वर, हम आपके पास बहुत सारे आत्माओं को आपके पास लाए, आपके राज्य में लाए पिता परमेश्वर। यही हमारा प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रज्ञा एवं मार्गदर्शन के संबंध में सत्य का आत्मा मुझ में निवास करता है और वह मुझको सभी चीजों की शिक्षा देता है और वह सत्य के संबंध में मेरा मार्गदर्शन करता है। इसलिए मैं मानती हूँ कि हर परिस्थिति एवं हालात से निपटने के लिए मेरे पास उत्तम ज्ञान है, क्योंकि अब मेरे पास ईश्वर का ज्ञान है। मैं सारे हृदय से ईश्वर पर भरोसा करती हूँ और मैं अपनी समझदारी पर निर्भर नहीं हूँ। वह मेरा मार्गदर्शन करता है। मैं उसे स्मरण करके अपने सभी कार्य करती हूँ और वह मेरा मार्ग निर्देशन करता है। मेरे संबंध में प्रभु सब उत्तम करेगा। Praise God. Thank you, Jesus. प्रभु यीशु क्रिस्त का वचन भरपूर मात्रा में और संपूर्ण बुद्धिमत्ता के साथ मेरे अंदर वास करता है। मैं भला चरवाहा का अनुसरण करती हूँ और मैं उसकी आवाज पहचानती हूँ। किसी अपरिचित आवाज का मैं अनुसरण नहीं करूंगी। प्रभु यीशु क्रिस्त को मेरे लिए बुद्धिमत्ता, धार्मिकता, शुद्धता एवं छुटकारा बनाया गया है। इसलिए मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरे पास ईश्वर की प्रज्ञा है और मैं अभिषिक्त प्रभु यीशु क्रिस्त में ईश्वर की धार्मिकता हूँ। बुद्धि और आध्यात्मिक समझ के साथ मुझे ईश्वर के ज्ञान से भर दिया गया है। मैं प्रभु यीशु क्रिस्त में एक नई रचना हूँ। प्रभु यीशु क्रिस्त में बनाया गया उनका कारीगरी हूँ। इस कारण मेरे पास प्रभु यीशु क्रिस्त का मन है और ईश्वर का ज्ञान मेरे अंदर निमृत है। हालेलुया। मैंने पुराने मनुष्य के रूप को हटाकर मैंने पुराने मनुष्य के रूप को हटाकर नए मनुष्य के रूप को धारण किया है। जिसने मेरी रचना की है उसने मुझको समझदारी के साथ अपने अनुरूप नवीन बना दिया है। मैंने उनके ज्ञान में प्रज्ञा का आत्मा और ज्ञान का रहस्य प्राप्त किया है। थैंक यू जीसस। मेरे समझ की आंखें प्रकाशमान हो रही है। मैं इस संसार के सदृश नहीं हूँ, परंतु मेरे मन का नवीकरण के द्वारा मेरा परिवर्तन हुआ है। ईश्वर के शब्द के द्वारा मेरे मन का नवीकरण हुआ है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, आमीन, थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड, जीसस।
कल हम क्या सीख रहे थे? कल हमने ये होली स्पिरिट आइज़ाया 41:10 से चालू किया था, और उसके बाद मैथ्यू 11:23-24 के जो भी हम कुछ मांगते हैं परमेश्वर से, वो सीख रहे यस, थे। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो थैंक यू। हाँ, हम ये देख रहे थे कि कैसे ये जो भय है, हम परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, बल्कि हमें शक्ति, प्रेम और संयम। संयम, यस, हमें वो दिया है, राइट? हमें हाँ। उन्होंने भय की आत्मा नहीं दी है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो जब भी कोई भी परिस्थिति हो, तो हमें हमें रिएक्ट नहीं करना है, हमें रेस्पॉन्ड रिस्पॉन्ड करना है। करना है। तो Praise God. कोई भी परिस्थिति हो, उसमें उसमें हमें रिएक्ट नहीं करना है, बल्कि रेस्पॉन्ड करना है। अगर आप प्रभु यीशु को देखो, तो प्रभु यीशु हमेशा हमेशा वो रेस्पॉन्ड करते थे। हम्म, प्रेज गॉड। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। देखो, फिर आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, ताकि शैतान के द्वारा उसे परखा जा सके। 40 दिन और 40 रात भूखा रहने के बाद जब उसे भूख बहुत सताने लगी, तो उसे परखने वाला उसके पास आया और बोला, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो इन पत्थरों से कहो कि ये रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, शास्त्र में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता, बल्कि वह प्रत्येक उस उस शब्द से जीता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। फिर शैतान उसे यरूशलेम के पवित्र नगर में ले गया। वहां मंदिर की सबसे ऊंची बुर्ज पर खड़ा करके उसने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो नीचे खुद कूद पड़, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, वह तेरी देखभाल के लिए अपने दूतों को आज्ञा देगा, और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ताकि तेरे पैरों में कोई पत्थर तक ना लगे। यीशु ने उत्तर दिया, किंतु शास्त्र यह भी कहता है, अपने प्रभु परमेश्वर को परीक्षा में मत डाल। फिर शैतान यीशु को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसे संसार के सभी राज्य और उनका वैभव दिखाया। शैतान ने तब उसे कहा, ये सभी वस्तुएं मैं तुझे दे दूंगा, यदि तू मेरे आगे झुके और मेरी उपासना करे। फिर यीशु ने उससे कहा, शैतान दूर हो, शास्त्र में सॉरी शास्त्र कहता है, अपने प्रभु परमेश्वर की उपासना कर और केवल उसी की सेवा कर। फिर शैतान उसे छोड़कर चला गया और स्वर्गदूत आकर उसकी देखभाल करने लगे। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। हम देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु 40 दिन और 40 रात वो क्या थे, भूखे थे, राइट? वो हाँ, फास्टिंग में थे। फास्टिंग में थे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो तो यहाँ पे शैतान क्या प्रभु यीशु को एक बार सिर्फ सिर्फ वो बोल रहा था प्रभु यीशु को? नहीं, बार एक बार। बार उसके पास प्रभु यीशु के पास शैतान 3 आया? बार। हाँ। एक बार आया ब्रदर? नहीं, 3 बार आया। 3 बार हाँ, वो लगातार प्रभु यीशु के पास आके लगातार। हाँ। वो बोल रहा था, पर प्रभु यीशु का यहाँ पे जवाब कैसे है? देखो, हम्म, यहाँ पे पहले में देखिए तो उसे
परखने वाला उसके पास आया और बोला, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कहो कि, सॉरी, एक मिनट, हाँ। हम्म। तो उसे परखने वाला उसके पास आया और बोला, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कहो कि ये रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, शास्त्र में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता बल्कि वह प्रत्येक उस शब्द से जीता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। प्रेज गॉड। वो Praise जब God. भी कैसे शैतान आया प्रभु यीशु को, वो बोल रहा था, क्या उसको नहीं पता था कि प्रभु यीशु पिता परमेश्वर के बेटे हैं बोल के, वो ईश्वर पता था, के बेटे हैं बोल के? पता था, क्या प्रभु यीशु का आइडेंटिटी उसको नहीं मालूम था? मालूम था उसे। प्रेज गॉड, उसको मालूम था। देखो वो यहाँ पे क्या हटाया, 17 देखो यहाँ पे जब, प्रेज गॉड, यहाँ पे अगर देखेंगे 16 वर्ष से हम पढ़ते हैं, और तब यीशु ने बपतिस्मा ले लिया। जैसे ही वह जल से बाहर निकला, आकाश खुल गया। उसने परमेश्वर की आत्मा को एक कबूतर की तरह नीचे उतरते और अपने ऊपर आते देखा। तभी यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा यह प्रिय मेरा प्रिय पुत्र पुत्र है, है, जिससे मैं जिससे मैं अति अति प्रसन्न हूँ। प्रसन्न हूँ। प्रेज गॉड। यहाँ पे वो फोर्थ, रुकिए मैं इसमें आती हूँ। यहाँ पे वो तो प्रिय ही हटा दिया, बिलव्ड ही हटा दिया शैतान। क्या उसको नहीं हाँ, क्या उसको मालूम नहीं था क्या प्रभु यीशु कौन है? प्रभु यीशु पिता परमेश्वर के बेटे हैं बोल के मालूम था, फिर भी वो आया, वो प्रभु यीशु को भी नहीं छोड़ा। प्रेज हाँ। गॉड। पता है ब्रदर एंड सिस्टर कि प्रेज गॉड, जो यहाँ पे आप बोल रहे हो ना, तो यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो वो वचन में ये मेरा प्रिय पुत्र है, beloved। जी, हेलो, आप ये कह रहे हो ना कि जो वो वचन में जो लिखा था कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, beloved वन, और यहाँ हम्म पर उसने शैतान ने यहाँ से यही हटा दिया, यदि तू हम्म परमेश्वर का पुत्र है तो। अच्छा। हाँ, वो कितना बड़ा क्वेश्चन पूछ डिफरेंस। रहा है प्रभु यीशु को, क्या उसको नहीं पता कि प्रभु यीशु कौन है? उसको नहीं पता हाँ। होगा क्या ब्रदर? उसको अच्छे से पता है। हाँ, मालूम है। प्रेज गॉड। यहाँ पे इतना बार बोलने के बाद भी प्रभु यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उत्तर दिया, शास्त्र में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता बल्कि वह प्रत्येक उस शब्द से जीता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। फिर यहाँ पे भी अगर आप पूरे जाएंगे तो यहाँ पे भी वो प्रभु यीशु को वो बोलते गया, राइट? फिर शैतान हम्म, उस यरूशलेम के पवित्र नगर, फिर शैतान उसे यरूशलेम सॉरी फिर शैतान उसे यरूशलेम के पवित्र नगर में ले गया। वहां मंदिर की सबसे ऊंची बुर्ज पर खड़ा करके उसने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे कूद पड़, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, वह तेरी देखभाल के लिए अपने दूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे
ताकि तेरे पैरों में कोई पत्थर तक ना लगे। फिर यहाँ पे प्रभु यीशु ने उसको उत्तर दिया। यीशु ने उत्तर दिया, किंतु शास्त्र यह भी कहता है, अपने प्रभु परमेश्वर को परीक्षा में मत डाल। फिर शैतान यीशु को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसे संसार के सभी राज्य और उनका वैभव दिखाया। शैतान ने तब उसे कहा, ये सभी वस्तुएं मैं तुझे दे दूंगा यदि तू मेरे आगे झुके और मेरी उपासना करे। फिर यीशु ने उससे कहा, शैतान दूर हो। शास्त्र कहता है, अपने प्रभु परमेश्वर की उपासना कर और केवल उसी की सेवा कर। फिर शैतान उसे छोड़कर चला गया और स्वर्गदूत आकर उसकी देखभाल करने लगे। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। यहाँ पे अगर आप प्रभु यीशु को देखेंगे तो प्रभु यीशु, मतलब हम बहुत कुछ सीखते हैं प्रभु यीशु से। क्या ब्रदर, क्या प्रभु यीशु क्या प्रभु यीशु यहाँ पे जब वो आए, उनके हम जैसे स्पिरिट, सोल एंड बॉडी, राइट, हम आत्मा है, हमारे पास हम प्राण है और हम एक शरीर में रहते हैं, राइट। तो क्या सिस्टर? मैंने ये बोला कि हम एक आत्मा है, वी आर स्पिरिट बीइंग, आई एम अ स्पिरिट and we possess a soul and we live in a body. बराबर। तो प्रभु यीशु भी वैसे ही उनको जब इस धरती पे जी सेम तरीके से हमारे जैसे ही। हाँ, तो क्या प्रभु यीशु को शैतान छोड़ दिया? नहीं, राइट। वो प्रभु यीशु के पास आके वो बोल रहा था, राइट। पर प्रभु यीशु उसको वचन से उसको जवाब दे रहे थे, राइट। वो उसको ये नहीं बोल रहे थे कि तुझे पता है मैं कौन हूँ, वो ऐसे कुछ नहीं बोलते। उन्होंने वचन से, उन्होंने जब शैतान प्रभु यीशु को सवाल कर रहा था, वो बोल रहा था प्रभु यीशु को, तो प्रभु यीशु वचन बोल रहे थे, राइट। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो जब भी मुझे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ऐसे नहीं कि हम परमेश्वर में आ गए, हम एक नई सृष्टि है। जो भी प्रभु यीशु में है वो एक नई रचना है, वो एक नई सृष्टि है। तो ये नहीं है कि हमारा जो स्पिरिट है वो बिल्कुल बिल्कुल न्यू है, उसमें कोई ये नहीं है। पर हमें अपना हमें अपना मन को परमेश्वर के वचन से हर दिन हमें बदलना है, और वो परमेश्वर के वचन से ही हमारा मन बदलता है, चेंज होता है, सोच हमारे बदलती है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप प्रभु यीशु को देखो, क्या प्रभु यीशु ने वो क्या स्टडी कर रहे थे, या वो परमेश्वर के साथ वक्त बिताते थे, या वो ऐसे ही रहते थे? नहीं, वो परमेश्वर के साथ एकांत में वक्त बिताते थे। उन्होंने भी स्टडी किया है, ऐसा नहीं कि वो प्रभु यीशु हाँ, प्रभु यीशु परमेश्वर है। पर इस धरती पे जब वो धरती पे आए थे, तो वो स्टडी करते थे, वो परमेश्वर के साथ वक्त बिताते थे। वो परमेश्वर है, इसका ये नहीं कि वो कुछ करते नहीं थे, वो करते थे। प्रेज गॉड। और जब भी कोई भी सिचुएशन, कोई भी समस्या या कोई भी परिस्थिति आई, तो प्रभु यीशु ने हमेशा रिस्पॉन्ड किया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। हमेशा प्रभु यीशु रिस्पॉन्ड किए, हमेशा उन्होंने उस परिस्थिति को देखा नहीं, उनको जो देखना है वो हमेशा वही बोलते थे। आप अगर पढ़ेंगे उनके बारे, जब स्टडी करेंगे, तो आपको
उनके बारे में, प्रभु यीशु के बारे में पता चलेगा। एक भी जगह ऐसा नहीं कि कहीं पे वो घबराए हो, हम्म, क्योंकि उनका रिश्ता पिता परमेश्वर के साथ गहरा था और वो वक्त बिताते थे हर दिन। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। चीज में आने से पहले किंतु यदि कोई ऐसी वस्तु को खाता है जिसके खाने के प्रति वह, क्या लिखा है ब्रदर ये, वो अस्वस्थ नहीं है। अभी उसका मतलब मुझे नहीं मालूम है, अस्वस्थ। एक मिनट ब्रदर, ये ऐसे ऐसे वर्ड्स लिखा है। संशय। माय गुडनेस। थोड़े यदि यदि किसी व्यक्ति को अपने खान पान के विषय में, रोमन क्या लिखा है फूड, ब्रदर ये, संशय संशय है, है। संशय है, वह अपने ऊपर दोष ले आता है क्योंकि उसका खान पान विश्वास से नहीं है। जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। हम्म, यहाँ पे अगर आप इंग्लिश ये में देखोगे, एंड ही दैट डाउटेड इज डैम इफ ही ईट, बिकॉज ही ईटेथ नॉट ऑफ faith, for whatsoever is not of faith is sin. Praise God. तो ये चिंता, एक्सक्यूज मी सिस्टर, जी जी यानी सिस्टर, कि जो जो संदेह करके खाता है खाना, जो डाउट करके खाना खाता है। प्रेज गॉड। ये सिस्टर या, बोलिए। हाँ इधर लिखा है, परंतु जो संदेह करके खाता है, यानी डाउट करके खाता है जो, हम्म, वह दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। प्रेज गॉड। तो हम तो ये जो चिंता है, ये चिंता है, और क्या है, हम्म, भय, हम्म, फियर, ये ये भी एक पाप है। पर हम इसको क्या सोचते हैं कि ये बस ऐसे, ये बस आता है, राइट। हम जब हम नहीं जानते थे, राइट। सॉरी। और जो भी विश्वास से नहीं है, जो विश्वास से नहीं है वो पाप है। और हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? हम विश्वास से हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, राइट। हम उनको कोई भी चीज चढ़ाए, और हम पहले ऐसा लगता था ना, जब मैं नहीं जानती थी, परमेश्वर के वचन में इतना नहीं पता था, ऐसे लगता था ना कि उनको हम बहुत सब कुछ चढ़ाए, प्रभु यीशु को, पिता परमेश्वर को चढ़ाए, हम उनको दे तो वो खुश हो जाएंगे। पर प्रेज गॉड, परमेश्वर परमेश्वर विश्वास से प्रसन्न होते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस।
प्रेज गॉड। तो प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। हमें हमेशा जो भी परिस्थिति है उसको उसको देख के घबराना नहीं है, क्योंकि वो क्या है, वो कुछ Fact. समय के लिए है, राइट? वो एक फैक्ट है। हाँ, पर सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। सत्य वो है जो कभी बदलता नहीं है। फैक्ट क्या है? सीन है, राइट? फैक्ट को टेम्पररी। हम देख सकते हैं, हकीकत को हम देख सकते हैं, पर जो जो अनसीन ट्रुथ क्या है, वो अनसीन है। प्रेज गॉड। पर विश्वास क्या है? विश्वास भी अनसीन है। हमने बहुत बार ये वचन दिया है। प्रेज गॉड। और विश्वास उन तत्वों का निश्चय है हमने जिनकी आशा की है, तथा उन तत्वों का प्रमाण है जिन्हें हमने देखा नहीं है। Praise God. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Praise God. Thank you. तो हकीकत क्या है? हकीकत है कि अभी ब्रदर आप अपने घर में हैं अभी, तो अभी ये क्या, मैं ऐसे तो वीडियो ऑन नहीं है तो मुझे नहीं पता चलेगा, पर आप हो ना आपके घर में, यस। तो ये क्या है? ये हकीकत है, राइट? हाँ, पर परमेश्वर का वचन क्या है? मैं प्रभु यीशु को देख सकती हूँ, नहीं, तो वो क्या है? वो प्रभु यीशु क्या है? प्रभु वो ट्रूथ है ना, सत्य है ना। हाँ, वो सत्य है। वो क्या है? वो अनसीन वो हुआ, राइट? हाँ, तो हम जो देखते हैं वो क्या है? हकीकत है, राइट? जो भी नहीं, परिस्थिति, नहीं, जो देखते हैं वो फैक्ट है। हकीकत मतलब इन उर्दू शायद उसको हकीकत बोलते हैं ब्रदर, मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं। प्रेज गॉड। सिस्टर निशा, हिंदी में क्या बोलते हैं सिस्टर निशा फैक्ट जिस को? फैक्ट यानी तथ्य। बाप रे, ऐसे ऐसे वर्ड्स में। फैक्ट हाँ, यानी तो आप समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ, फैक्ट यानी मुझे समझ में आ गया कि हाँ। जो चीज मैं देख रहा हूँ लेकिन वो टेम्परवरी है, वो परमानेंट नहीं है। हम्म। तो परमानेंट कौन है? परमानेंट प्रभु यीशु है। हम हाँ। बदल जाते हैं पर प्रभु यीशु कभी नहीं बदलते, राइट? उनका हम्म, वचन कभी नहीं बदलता। हम्म, प्रेज गॉड। तो मेरा ध्यान कहाँ होना चाहिए ब्रदर? मेरा ध्यान परमेश्वर के परमेश्वर के वचन। वचनों में होना चाहिए। हाँ। प्रेज गॉड। जैसे हम फिजिकल फूड खाते हैं, वैसे ही हमें स्पिरिचुअल फूड भी हर दिन खाना है। अगर अगर आप 10 दिन तक फिजिकल फूड नहीं खाएंगे, आप खाना नहीं खाएंगे, तो आपका शरीर कैसे हो जाएगा ब्रदर? स्किन एंड प्लस हड्डियां हो जाएगा। आप छोड़ो 10 दिन, क्या वो दो दिन। 3-4 दिन में ही हालत खराब हो जाएगा, राइट? क्योंकि आपका हम्म, शरीर को जो खाना चाहिए आप वो खा नहीं रहे हो, तो आपका शरीर कमजोर पड़ जाएगा, राइट? सिर्फ आपका नहीं, मतलब मैं आपको बस बता रही हूँ ऐसा। जी जी बिल्कुल। अगर मैं फिजिकल फूड नहीं खा रही हूँ, अगर मैं खाना नहीं खा रही हूँ, अब हम्म, शरीर को जो चाहिए खाना अगर मैं नहीं खा रही हूँ, तो मेरा शरीर कमजोर पड़ जाएगा। वैसे ही अगर मैं परमेश्वर का वचन जो है वो क्या है? वो स्पिरिचुअल फूड है। अगर हम्म, मैं स्टडी नहीं कर रही हूँ, मैं बैठ नहीं रही हूँ, मैं स्टडी नहीं कर रही हूँ और मैं स्पिरिचुअल फूड नहीं ले रही हूँ, तो शैतान मुझे जो भी आके बोलेगा उसके बातों पे मैं आ ही जाऊंगी। हम्म, पर मुझे उसके बातों पे नहीं आना है। उसके लिए मुझे क्या करना है? देखिए, एज मैं यही ये हो हम यही बोलते हैं कि एज अ लॉ नहीं, ऐसा ये नहीं कि हाँ मुझे ये टाइम में ये करना है। हम्म, प्रेज गॉड। पर हम जानते हैं कि ये बहुत जरूरी है कि हमें हर दिन परमेश्वर के वचन
वचन हमें स्टडी करना है, राइट? हमें हमें हर दिन स्पिरिचुअल फूड हमें लेना है, प्रेज गॉड। क्योंकि वो जो शैतान है वो आके बोलेगा ही, मेरा 5 इंद्रिया में से बात करेगा ही। पता है ब्रदर, क्या स्पिरिट में क्या स्पिरिट में बैटल होता है? मैं पूछ रही हेलो, हूँ आपको, क्या आत्मा में युद्ध चलता है क्या? नहीं, राइट? कहाँ पे युद्ध चलता है? माइंड में। किधर गए ब्रदर? मैं यहाँ पे हूँ, बट मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। मुझे मेरा मेरी नेट आवाज नहीं कनेक्टिव आ रही आपको? मुझे नहीं आ रही। आई थिंक मेरे नेटवर्क में शायद। हाँ, अभी आई। हेलो। हाँ। हाँ, मैंने ये पूछा कि क्या हमारे क्या आत्मा में बैटल चलता है? हमारे दिमाग में बैटल चलता है। हाँ। हमारे दिमाग में बैटल चलता है। प्रेज गॉड। तो अगर मैं स्टडी नहीं करूंगी तो क्या पवित्र आत्मा मुझे पवित्र आत्मा मेरे को बता पाएंगे? नहीं। नहीं। नहीं, राइट? हम्म, पता है ब्रदर, ये जो सोच है, ये हम्म, सोच है, उसमें जो मेरा माइंड है उसमें ये बैटल चलता है, राइट? क्योंकि हम्म, प्रेज गॉड, और अगर मैं हर दिन अगर परमेश्वर के वचन को मैं बार बार नहीं ले रही हूँ, मैं स्टडी नहीं कर रही हूँ, तो ये जो युद्ध चल रहा है, प्रेस गॉड, मैं क्या देख सकती हूँ क्या वो सारे, वो जो भी हो रहा है? नहीं, राइट? मेरा मन में वो बार बार सोच आ रहा है, राइट? मेरा मन में बार बार वो सोच आ रहा है, वो सारे थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, नकारात्मक बातें आ रहा है। तो हम्म, उसको तो जब तो वो कैसे हम उससे लड़ सकते हैं? हम उससे तभी लड़ सकते हैं जब हम परमेश्वर का वचन लेते हैं। हम्म, वचन के थ्रू। हाँ, वचन के थ्रू। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रोमन्स 12:2। इस संसार के स्वरूप में इस संसार के स्वरूप में ना डलो, ढलो। परंतु ढल रुकिए रुकिए, मैं इसको दूसरे में लेती हूँ। प्लीज हाँ, गॉड। अब और अब और आगे। आगे इस हाँ, अब पढ़ेंगे। हाँ, पढ़ूंगा। थैंक यू जीसस। अब और आगे इस दुनिया की रीति पर मत चलो, बल्कि अपने मन को नया करके बल्कि मनों को नया करके अपने आप को बदल डालो, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या चाहता है, जो जो उसे पता है और जो संपूर्ण है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। अब और आगे इस दुनिया की रीति पर मत चलो, बल्कि अपने मनों को नया करके अपने आप को बदल डालो, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या चाहता है, यानी जो उत्तम है, जो उसे भाता है, और जो संपूर्ण है। प्रेज गॉड। तो क्या ये हर दिन का बैटल है? हम्म। हर यस। दिन का बैटल है? तो क्या हर दिन का मेरा स्टडी करना जरूरी है, या मैं 1 महीना ब्रेक ले लूं और मैं बोलूं कि अब मुझे सब कुछ पता है? शैतान आके वो मुझे तो क्या करेगा? पटकेगा। हाँ, हम अपने शक्ति से उसको नहीं कुछ कर सॉरी सकते। सिस्टर, बट हाँ। अगर हम नहीं रहे तो वो पटक पटक। हाँ, वही ना। गॉड, यस, वो करता है। या तो वो मुझको पटक पटक के मारेगा, या तो मैं उसको मारूं। ऐसे पटक। हाँ, पापा बोलते हैं ना, या तो वो तुम्हें
भटकेगा या तो तुम उसे पटको, दो प्रेज में से गॉड। एक ये चीज है। सुनने में थोड़ा हार्श वर्ड्स लग रहा है, थोड़ा हाँ एकदम। वर्ड्स लग रहा है, पर ये सच सच है। जब हम नहीं जानते थे बच्चे, जब जब नहीं पता था। अच्छा, मैं किसी को ऐसे आपको नहीं बोलूंगी, मैं अपना ही जीवन का बात कर रही हूँ। जब मुझे नहीं पता था, अम, मुझे ये वचन नहीं पता था कि जीवन और मृत्यु मेरे मेरे जीभ में है, मेरे जुबान में है, और मैं जो भी बोलूंगी वो होगा। मुझे हम्म, देखना है कि मैं क्या बोल रही हूँ। मेरे मुख से मैं क्या। कुछ भी ऐसे ही नहीं बोल सकती हूँ। हम कई बार बोलते हैं कि हम कई बार बोलते हैं कि क्या बोलते हैं हम, कई बार हम बोलते हैं कि ये हाँ, मैंने मजाक में मैंने बोल दिया। हम्म, मैंने तो मजाक में बोला, पर शैतान ने मजाक में लिया। क्योंकि नहीं। जो विश्वास वाला बात है, वो एंजल्स लोग समझते हैं, पवित्र आत्मा वो बात समझते हैं, राइट, वो वर्ड हम्म, समझते हैं। एंजल्स लोग, स्वर्गदूत, जो स्वर्गदूत है, वो विश्वास वाला बात समझते हैं। प्रेज गॉड। और ये जो काम होता है, वो एज अ सिस्टम में काम होता है। प्रेज गॉड। तो मैं जो भी बोल रही हूँ, मैं जो भी बोल रही हूँ, मुझे देखना है कि मैं क्या बोल रही हूँ। अगर मैं कोई भी बात हो रहा है, और अगर मैं किसी को बोलती हूँ कि देखो ये हो रहा है, मैंने क्या किया, मैं जो देखा बात है मैंने उसके ऊपर विश्वास किया, राइट। हम्म, जो प्रोवर्ब्स 18:21 है, जो नीति वचन हम्म, 18:21, ये सच में इतना पावरफुल है। हम क्या हमें ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है परमेश्वर का वचन, हमें पता है। हम्म, हमें पता है परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पर क्या हम उसको सच में अपने जिंदगी में अप्लाई करते हैं? ये हमको जांचना है। हाँ, ये हमें देखना है। ऐसे नहीं कि ये वचन ये कहता है तो हम दूसरों को जाके ये बताए, नहीं, हमें अपने पहले बराबर। खुद के जीवन में हमें करेक्शन करना है। खुद को अपने आप हमें अपने आप को चेंज करना है, राइट। हम अपने आप को चेंज कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर के वचन से। पहले हम्म, मुझे मेरा सोच को बदलना है। हम्म, वो जरूरी नहीं है कि सामने वाला कैसा है, राइट ब्रदर। किसने मेरे यस, साथ यस। क्या क्या, शैतान मेरे साथ क्या क्या, वो बड़ी बात नहीं है। उस शैतान हम्म, ने वो सब कुछ की, वो सब वो करेगा ही। वो बोलेगा ही, मेरा 5 इंद्रियां मेरे से बात करेगा ही। पर मेरा रेस्पॉन्स क्या होता है, मेरा जवाब क्या होता है? हम्म, सच में प्रभु यीशु को, अगर हम प्रभु यीशु को देखें तो हमेशा वो रेस्पॉन्ड करते थे, और रियली हम सीखते हैं प्रभु यीशु से कैसे वो हर वक्त उनको जो देखना होता है वो हमेशा वही बोलते थे, ना कि उनको जो दिखाई देता है, दे रहा हम्म, है, सॉरी। प्रेज गॉड। हाँ, ये ब्रदर सही है। अगर अगर मुझे वचन नहीं पता है, पहले शैतान क्या बोलता था, वो जो भी मुझे झूठ बोलता था, मैं उसके बातों पे आ जाती थी। हम्म, पर जब पवित्र आत्मा ने मुझे ये बताया कि मैं कौन हूँ, मेरा आइडेंटिटी क्या है, मेरा पहचान क्या है, मैं मेरे परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं मेरे पिता परमेश्वर की बच्ची हूँ। प्रेज गॉड। ऐसे नहीं कि मेरा जीवन वहीं पे ही रह गया, नहीं, उसके आगे भी मुझे पवित्र आत्मा ने बहुत कुछ सिखाया है, एंड अभी भी सिखा रहे हैं। हम्म, प्रेज गॉड। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो वो मुझे जो भी कुछ बोलेगा, झूठ बोलेगा शैतान, मुझे जो भी झूठ बोलेगा, मैं उसके बातों पे आ जाऊंगी। जैसे जैसे आपने बोला, प्रेज गॉड, ये चीज पापा भी बोले थे वो टीचिंग पे। या तो शैतान मुझे वो या तो यस। शैतान मुझे मारेगा, तो मैं नो, शैतान को मारूं। पापा ने तो यहाँ तक बोला था कि वो आपको पटक रहा है, ऐसे तब तक पटकेगा जब तक आपको परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के सिद्धांत ये नहीं मालूम। जिस दिन आपको ये पता चल गया और उससे पता चलने के बाद उसे कार्य में लाया, तो आप एक ही वचन, कोई भी यानी जो वचन है वो वचन के द्वारा सीधा आप उसको एक ही
उसमें से नॉकआउट कर सकते हो। नॉकआउट हम्म यानी सीधा एक ही बोलते ना वो रेसलिंग में फाइट से सीधा हम्म, उसे ढेर कर सकते हो। जी हाँ, बट तब होगा जब हम रूटेड एंड ग्राउंडेड रहेंगे परमेश्वर के वचन में। यस, प्रेज गॉड। हमने हम आएंगे इसमें, हमने ये वचन बहुत बार सर ये देखा है। बहुत ये वचन ये अगर एक व्यक्ति के जीवन में अपने इसमें भी ये जो लिखा है ना, अपने मन को बदल डालो, ये उनको नया करके, तो रोमन्स प्रेज 12 गॉड, को अपने नया करके अपने आप को बदल डालो ताकि तुम्हें पता चल जाए परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या चाहता है। यस, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। और ये हर दिन का है, ऐसा नहीं कि हाँ। एक दिन मैंने किया तो मैं आज ही पूरा परफेक्ट बन जाऊं। देखिए हम देखो, जो प्रभु यीशु है वो परफेक्ट है, और प्रभु यीशु आज हमारे हमारे अंदर वो रहते हैं आज। प्रेज गॉड। और पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो वो हमें जब सिखाते हैं, पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं, हमें बहुत एक ही वचन में वो हमें जब हमें और वो बताते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। वो भी बहुत कुछ उसमें हमें पता चलता है। सिर्फ आज हमने ये सीखा, अब और आगे इस दुनिया की रीति पर मत चलो, बल्कि अपने मनों को नया करके अपने आप को बदल डालो, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या चाहता है, यानी जो उत्तम है, जो उसे भाता है और जो संपूर्ण है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। सिर्फ हमें अपना सोच को बदलना है, सोच को बदलना है, पर परमेश्वर के वचन के थ्रू ही हमारा सोच बदलता है। हम्म, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। अच्छा, हम ये वचन देखेंगे। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। हे प्यारे बच्चों, तुम परमेश्वर के हो, इसलिए तुमने मसीह के शत्रुओं पर विजय पा ली है। प्रेज गॉड। हे प्यारे बच्चों, तुम परमेश्वर के हो। हम कौन है? हम परमेश्वर के हैं। हम्म, इसलिए तुमने मसीह के शत्रुओं पर विजय तुमने मसीह के शत्रुओं पर विजय पा ली है, क्योंकि वह परमेश्वर जो तुम में है संसार में रहने वाले शैतान से महान है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। हे प्यारे बच्चों, तुम परमेश्वर के हो। हम कौन है? यहाँ पे हम हमें परमेश्वर। कितना प्यार से वो बता रहे, हे प्यारे बच्चों, तुम परमेश्वर के हो। हम कौन है? हम परमेश्वर के हैं। हम्म, यहाँ पे सिर्फ ऐसे नहीं लिखा है हे बच्चों, यहाँ पे लिखा है हे प्यारे बच्चों। वाओ, वाह। तुम परमेश्वर के हो, इसलिए तुमने मसीह के शत्रुओं पर विजय पा ली है। हमने क्या पा ली है ब्रदर? हमने शत्रुओं हम्म, पर विजय पा ली है। हम बाद में हम देखेंगे, या हम ऑलरेडी हम ओवरकम हो गए। हो गए हे पास्ट टेंस, विजय प्रेज पास्ट में गॉड, बोलो। यस, क्योंकि वह परमेश्वर जो तुम में है संसार में रहने वाले शैतान से महान है। प्रेज गॉड। ये जो लास्ट लाइन है वो ही बहुत ही पावरफुल है। हम्म, क्योंकि वह परमेश्वर जो तुम में है, क्योंकि वह परमेश्वर जो तुम में है संसार में रहने वाले शैतान से महान है। हम्म, प्रभु यीशु, हम बोलते हैं प्रभु यीशु, हम जानते हैं ये वचन, फिर भी हम कितने बार हम देखिए, हमें रिएक्ट नहीं करना है, हमें रेस्पॉन्ड करना है। और जब हमें जवाब देना है राइट शैतान को,
प्रेज गॉड। पर ये कैसे होगा जब हम अपना सोच को बदले परमेश्वर के वचन से, वो भी हर दिन। और ये कैसे बदलता है? परमेश्वर के वचन से। तो ये बहुत जरूरी है कि हम मनन करें, हम परमेश्वर का वचन दिन रात, हम दिन रात उनका वचन को स्टडी करें। प्रेज गॉड। जैसे थोड़ी देर पहले हम बोल रहे थे, जैसे फिजिकल फूड हम लेते हैं, प्रेज गॉड, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर कमजोर पड़ जाएगा, राइट? और हम कुछ करने नहीं हो सकता, राइट? तो वैसे ही हमें स्पिरिचुअल फूड लेना है। और ये कितना बड़ी बात है कि आज परमेश्वर हमारे खुद अंदर रहते हैं। अगर आप देखोगे ओल्ड कवर्नेंट में, तो उस वक्त पवित्र आत्मा आते थे और काम करके चले जाते थे। पर आज पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। मैं पहले नहीं जानती थी कि पवित्र आत्मा प्रभु यीशु ने मुझे पवित्र आत्मा दिए हैं। प्रेज गॉड। मैं परम पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक देगा, ताकि वह सदा तुम्हारे साथ रह सके। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। यानी सत्य का आत्मा। हाँ, पवित्र आत्मा। हम्म, प्रेज गॉड। ये सहायक कौन है ब्रदर? ये पवित्र आत्मा है। परमेश्वर का प्रभु यीशु का आत्मा है जो। प्रेज गॉड। सिस्टर, ये इसमें आप क्या ये वचन बाद में निकालेंगे? जॉन 14:26 26। जो वो वचन है ना, कहता है कि मैं अभी जा रहा हूँ, बट मैं हाँ अपना हाँ। पवित्र आत्मा तुम्हें दे के जा रहा हूँ। वो तुम्हें सारी बातों को सिखाएगा। सारी बातों को जो मैंने तुम्हें बताई है उसे रिमेम्बर कराएगा। वो तुम्हारा टीचर है, किंतु सहायक अर्थात यहाँ पे, पवित्र आत्मा। हाँ, किंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिससे परम पिता किंतु ने सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिससे परम पिता मेरे नाम से भेजेगा, तुम्हें सब कुछ बताएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसे तुम्हें याद दिलाएगा। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। 14:26 praise God। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। तो पवित्र आत्मा हमेशा वो हमारा मदद करते हैं, वो हमारा कंफर्टर है। प्रेज गॉड। वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, हमारी बेस्ट फ्रेंड है। प्रेज गॉड। वो टीचर है, वो बेस्ट फ्रेंड है, ये यस, बोलूंगी वो सब कुछ है। सब कुछ है। He's the best, he's the author and finisher of। यस। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। तो पवित्र आत्मा आज आज हमारे अंदर वो रहते हैं। हम, ये जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है। तो प्रेज गॉड, आज जो भी कुछ हमें जो भी चाहिए था, परमेश्वर ने हमें वो सब कुछ दिया है। तो क्या आज हमें उन्होंने जो दिया है, हम हम उनको और जानने के लिए, क्या उनके वचनों में जाके हम और स्टडी करें? कि जब तक हम उनके वचन में हम जाते नहीं हैं और हम सीखते नहीं, हम तो नहीं, बल्कि हमें पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं वचन के थ्रू। वचन में वो जब हमें बताते हैं तो वो हमें हमें सिखाते हैं। प्रेज गॉड। तो उन्होंने हमें जो भी सिखाया है, जो
सिखा रहे हैं हमें, हमें वो सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि हमें वो करने वाला बनना है, राइट? हम्म, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस कि हमने हमें परमेश्वर ने ऑलरेडी हमें, प्रभु यीशु क्या कहते हैं कि उन्होंने हमारा विश्वास, प्रेज गॉड, ये विश्वास भी प्रभु यीशु का विश्वास है। तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है, राइट? तुम, वो कभी भी ऐसे उन्होंने नहीं बोला कि तुम्हारा प्रार्थना ने तुमको चंगा किया है, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। तो प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो ये विश्वास हमें हमें कैसे आता है? प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो उपदेश के सुनने से विश्वास उग जाता है और उपदेश तब सुना जाता है जब कोई मसीह के विषय में उपदेश देता है। So then faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Praise God. Thank you Jesus. तो विश्वास सिर्फ एक एक बार सुनने से नहीं बल्कि हियरिंग एंड हियरिंग, बार बार सुनने से और वचन के द्वारा सुनने से हमें विश्वास आता है, राइट ब्रदर? yes sister. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो जैसे हम हर दिन फिजिकल फूड खाते हैं, हम जैसे खाना खाते हैं, हमारा शरीर काम करे, नहीं तो अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो फिर हमारा शरीर काम नहीं करेगा, राइट? तो वैसे ही हमें स्पिरिचुअल फूड लेना है। ये वचन जो है ना, मैथ्यू, ये रियली मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे प्रभु यीशु शैतान को बोल रहा है, प्रेज गॉड। ऐसे ही शैतान जब मुझे कुछ बोलता है तो मुझे उसको उसके बातों पे नहीं आना है। अगर मैं उसके उसके बातों पे नहीं आना है, बल्कि जब जब वो मुझे बोलता है तब तब मुझे उसको जवाब देना है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। यीशु ने उत्तर दिया, शास्त्र में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता बल्कि वह प्रत्येक उस शब्द से जीता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। तो जैसे हम फिजिकल फूड खाते हैं वैसे हमें स्पिरिचुअल, आत्मिक भोजन, राइट, वो हमें खाना है हर दिन। प्रेज गॉड, जब हम हर दिन परमेश्वर का वचन हम जब खाते हैं, प्रेज गॉड, हम बार बार अपने आप को फीड करें परमेश्वर के वचन से। प्रेज गॉड। तो वो जो नेगेटिव थॉट्स, वो जो नकारात्मक बातें, वो जो आ रहा है वो उसको रोकता है, राइट? कौन किसको रोक रहा है? वो परमेश्वर का वचन वो नेगेटिव, वो नकारात्मक बातें को वो रोक रहा है। प्रेज गॉड। तो मेरा ध्यान परमेश्वर के वचनों में होना चाहिए और उन परमेश्वर के वचनों में होना चाहिए। इसलिए तो प्रेज गॉड, मेरा इसलिए तो उस दिन सिस्टर ने हमें बता रही थी, सिस्टर डायना, सिस्टर निशा भी, प्रेज गॉड, तुम एक ऐसा भवन हो जो प्रेरितों और नबियों की नींव पर खड़ा है तथा स्वयं मसीह यीशु जिसका अत्यंत महत्वपूर्ण कोने का पत्थर है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो हमारा करने से बहुत ही वर्ड्स इसके
and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Praise God. तो प्रभु यीशु ही क्या है? वो कॉर्नरस्टोन है, राइट? अगर वहां का एक, अगर वही वो कॉर्नरस्टोन ही अगर निकल गया, कोने का पत्थर ही वो निकल गया, तो प्रभु यीशु ही अगर नहीं है तो वो पूरा क्या हो जाएगा? वो गिर जाएगा। तो हमारा फाउंडेशन किसमें होना चाहिए? प्रभु यीशु में, हम्म, वचन में, वचन में। और वचन ही क्या है? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु है। प्लीज गॉड, थैंक यू जीसस। तो जैसे ब्रदर आप बोल रहे थे कि अगर Thank you. या तो शैतान हमें वो पटक पटक के मारेगा या तो हम उसको मारेंगे, दोनों प्रेज गॉड, सॉरी, दोनों में से एक होगा। तो अगर मुझे वचन नहीं पता है तो वो मुझे पटक पटक के मारेगा ही। और प्रेज गॉड, पहले वो करता भी था ऐसा हाँ ऐसा हाँ, और मजे अभी लेता था। भी करता है, अभी भी वो आता है, पर मेरे पास वचन है। हमें वचन के बारे में पता है, कहाँ पे क्या लिखा है, कहाँ हाँ, पे कहाँ किधर लिखा है, सब पता है। यस। पर क्या हम उसको जवाब देते हैं जैसे प्रभु यीशु ने जवाब दिया शैतान को? ये सिस्टर आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली कि अभी भी ऐसा होता है कभी कभी कि वचन हमें पता है या भी है, लेकिन जब वो ऐसा वो कुछ थॉट डालता है तो क्या हम अपना मुंह खोल के उसे जवाब देते हैं, ये जांचना है। एंड ब्रदर, हम चुप नहीं रह सकते, ऐसे नहीं बोल सकते हाँ मैं अपना मन में बोल रही हूँ उसको। हम्म, प्रेज गॉड, मैं अपना मन में बोल रही हूँ, ऐसे ऐसे ये नहीं। अभी अभी इतना इजी तरीके से ये हो गया है कि अभी मैं कहीं पे भी अगर ट्रैवल भी कर रही हूँ, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, मैं परमेश्वर से कनेक्ट रह सकती हूँ। यस। एंड प्रेज गॉड, इवन कि मैं टंग्स, मैं अगर बस में ट्रैवल कर रही हूँ, इवन मैं करती भी वैसे बस में ट्रैवल करती हूँ तो टीचिंग होता है। एंड मैं, और ये बहुत आसान तरीका हो गया कि भी मास्क पहनते तो हम टंग्स में भी हाँ प्रेयर कर सकते हैं। हाँ जी। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। एंड ये किया भी है और किसी को पता भी नहीं चलता है, वो तो हमारा और परमेश्वर का रिश्ता है, राइट? हाँ प्रेज जी। गॉड, आप कहीं पे भी जाए, आप उनके साथ आप कनेक्ट, हम उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। भले ही अगर यस। हम हम कोई और हो या ना हो, पर परमेश्वर हमेशा रहते हैं और हमेशा वो होते हैं। प्रेज गॉड, हाँ। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो ब्रदर, हमें पता है, वचन हमें पता है, वो शैतान ऐसे नहीं कि वो पहले पहले करता था अब नहीं करता है, वो करता है, वो हमें नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स देता है, नकारात्मक बातें हमें वो बोलता है। हमारा 5 इंद्रियां हमसे बात करती है। पर मुझे भी ये डेली का, हमेशा हर दिन का मुझे ये प्रैक्टिस करना है। मुझे क्या प्रैक्टिस करना है? मुझे परमेश्वर का वचन मुझे प्रैक्टिस करना है, मुझे उनका वचन को सीखना है। प्रेज गॉड। और ये प्रैक्टिस से ही आता है ब्रदर, ऐसे नहीं कि एक, ब्रदर एंड सिस्टर, कि ये एक दिन में हो जाए, ये प्रैक्टिस से आता है, राइट? तो प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो हर दिन का है कि हमें प्रैक्टिस करना है एक चीज। जैसे अच्छा, जैसे हम चैंपियन के बारे में हम देखे थे। क्या चैंपियन कौन है? चैंपियन वो है जो जो बाकी लोग एक दिन में कर, कोई ओकेजनल में कर रहे। चैंपियन वो है कि जो वो हर दिन कर रहा है। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन को देखो तो क्या वो लोग मैच के दिन के मैच, जब खेलने का वक्त हो, फाइनल ये रहे, क्या उसी दिन वो लोग आके उसके पहले रात में वो लोग खेलते प्रैक्टिस करते? नहीं। अगर आप आर्मी लोगों को देखो, जो आर्मी में है, क्या वो लोग क्या पहले से ही, सॉरी, जब वो लोग क्या ये बोलते हैं क्या, जब वो क्या बोलते हैं, वो जो एनिमी आएगा तब उसको वो लोग ये करेंगे? नहीं, राइट? वो लोग हर दिन वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, राइट? वो लोग ऐसे नहीं कि वो लोग ब्रेक लेते हैं, नहीं, वो लोग हर दिन
हर दिन वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो एक चीज को मैं कैसे सीख रही हूँ, प्रेज गॉड, जब मैं हर दिन प्रैक्टिस कर रही हूँ, जो पवित्र आत्मा मुझे बता रहे क्या मैं अपने जीवन में अप्लाई, मैं उसको कर रही हूँ। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, वो बहुत जरूरी है कि हमें अपने जीवन में अप्लाई करना है। सिर्फ हम अच्छे से सुने नहीं, बल्कि हम उसको अपने जीवन में करें। अगर हम अपने जीवन में नहीं करते तो हमें नहीं पता चलता है, राइट। हम, ये होता है ना, ये मेरे साथ बहुत बार ये हुआ है। हमने कितना बार किसी को बताया होगा कि प्रभु यीशु के घाव से आप भले चंगे हो गए हैं, आप उनके घाव द्वारा, प्रेज गॉड, बाय हिज स्ट्राइप्स एंड वुंड्स यू आर कंप्लीट, यू वेर हील्ड एंड नाउ यू आर कंप्लीटली हील्ड। आप प्रभु यीशु के घाव से भले चंगे हो गए हैं, प्रेज गॉड। तो प्रेज गॉड, हम ये वचन जानते हैं, राइट, पर हमने कितने बार इसको अपने जीवन में अप्लाई किया। अगर मैं अब मेरे बात करूँ तो मैंने बहुत टाइम के बाद मुझे पवित्र आत्मा ने ये सिखाया। मुझे वचन पता था ये, पर मैं, प्रेज गॉड, पर मुझे गहराई में बाद में जाके पवित्र आत्मा ने मुझे ये सिखाया। प्रेज गॉड, अगर मैं कहती हूँ कि मैं प्रभु यीशु के घाव से भली चंगी हो गई हूँ, तो जो भी दिख रहा है, मेरा 5 इंद्रिया जो मुझे बोल रहा है, भली वो बोल रहा है, वो क्या है, वो हकीकत है, राइट, वो फैक्ट है, वो सत्य नहीं है। सत्य क्या है? सत्य ये है कि मैं प्रभु यीशु के घाव से भली चंगी हो गई हूँ। प्रेज गॉड। तुम, अगर वो सिम्टम या जो भी दिख रहा है, भले ही दिख रहा है, पर मुझे उसके बातों पे नहीं मानना है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो क्या ये एक दिन में होगा? नहीं, ये प्रैक्टिस से होगा, हर दिन करने से होगा। और हर दिन क्या करना है? परमेश्वर का वचन हमें हमें स्टडी करना है। स्टडी के साथ अपने जीवन में जो पवित्र आत्मा ने हमें सिखाया उसको अपने जीवन में हमें अप्लाई करना है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। तो ब्रदर एंड सिस्टर, आप लोगों को कुछ बोलना है इसमें? मिस्टर निशा। नहीं सिस्टर। प्रेज गॉड। कहीं समझ में नहीं आया हो? समझ में आया सिस्टर। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। और कुछ किसी को बोलना है? ब्रदर धवल। नो सिस्टर, समझ में आया। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। ओके, तब फिर हम नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो सिस्टर निशा, आप क्लोजिंग प्रेयर कर देंगे? हाँ सिस्टर। Thank you, Jesus. प्रेज गॉड। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। आमीन। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जिसे आपने बनाया और हम सब इसमें आनंदित हैं। ये आपकी करुणा, दया, कृपा, भलाई और सबसे बढ़ के आपका प्रेम है प्रभु, जो हमारे लिए हर दिन नया होता जाता है। सचमुच में पिता परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि हम फिर से इस YouTube के द्वारा फिर से हम एक मन एक चित होके आपकी उपस्थिति में आने पाए, आपके वचनों को सीखने पाए, समझने पाए। पवित्र आत्मा आप सिस्टर शांता के द्वारा हम सबको अपने राज्य के विषय में, अपने न्याय के, अपनी धार्मिकता के विषय में बताए। फिर से जिन वचनों को प्रभु आपने हमें सिखाया है उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं कि आज हम सब अपने अपने मन को नया बनाना सीखे हैं प्रभु, अपने सोच को बदला है पिता परमेश्वर। क्योंकि सचमुच में प्रभु आज हम सब आपके वचन को जानते हैं, आपके वचन को समझते हैं। जो वचन जीवित है, प्रबल है, उन वचनों को हम, उन वचनों पर विश्वास करते हैं, आप पर विश्वास करते हैं। आपके साथ अपना रिश्ता को और भी मजबूत करने के लिए आपकी संगति करते हैं। सचमुच में प्रभु जैसा वचन कहता है, जो आपके निकटता में रहते हैं प्रभु, जो आपके अधीन रहते हैं, शैतान उसके सामने से भागता है। सचमुच में प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि हम आपकी निकटता में, और जब हमने प्रभु मसीह में नया हम
एक नया सृष्टि बन गए हैं प्रभु। तो सचमुच में सारी हमारी पुरानी बातें, हमारा पुराना अस्तित्व बीत गया है प्रभु। हमारे पाप का जीवन बीत गया है, शैतान की शक्ति हमारे ऊपर जो थी वो बीत गई है प्रभु। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज हमारा पुराना सोच बदल कर नया हो गया है, वचन के अनुसार हो गया है। वचन के अनुसार जैसा आपने वचन में लिखा है प्रभु, कि आपने हमारे लिए वो सब कुछ कर दिया जो हमें इस जीवन में जीने के लिए आवश्यक है प्रभु। उन पर हम उस पर विश्वास करते हैं और उन आशीषों को, उन बातों को, जो कुछ आपने वचन में वादा किया, उन सबको विश्वास से अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और आपको इसके लिए धन्यवाद देते हैं। जिन आशीषों को आपने हमारे जीवन में दिया है प्रभु, दे रहे हैं पिता परमेश्वर और देने वाले हैं, उसके लिए भी हम विश्वास से आपका धन्यवाद करते हैं और अपने जीवन से सिर्फ और सिर्फ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा देते हैं। और इसलिए सारा आदर, गौरव, महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। सुनिए, दया स्वराज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। थैंक यू। Amen. आमीन। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस।